वो बहुत बड़ा शब्द है जो ग्लोरी परमेश्वर ने कहा यहोवा ने मुझे दिया, मैं तुझे देता हूं, यानी आपको मुझे देते हैं वो। लेकिन एक्टिव कब होनी है? जब आप खालिसपन से आगे बढ़ोगे। आप ढूंढते हो ना कि क्या कारण है जो हमारे गवाहियां नहीं आ रही। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमें 2 साल हो गए जी, गवाही नहीं आई। मैं बोलता हूं 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, तुम्हारी गवाही ना बने ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर जी ने सब कुछ तो लिख कर दिया हमें। वो बोलते ना शब्दों से नहीं, लिख कर दे फिर मानता हूं मैं। लिख कर दिया प्रभु यीशु ने, गवाही क्यों नहीं आ रही? अगर सुनो मेरी बात, अगर आपके जीवन में गवाही देर लगा रही है, गवाही नहीं आ रही, चाहे आपको कैंसर, HIV कुछ भी क्यों नहीं है, आप छूट नहीं पा रहे हो, आपको बार बार फाइट करने की नौबत आ रही है, आप आगे जा रहे हो, चर्च पीछे आ रहा है, जहां आपका फाइनेंस नहीं बिल्ड हो रहा, जहां आपको दुष्ट आत्माएं हैं, आप मुझे मिलो, आपको जरूरत है मिलने की। क्यों? कमी कहां पे है? कमी है एक मन, एकजुट, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा। भला आपका मन तैयार है और आप अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, मैं सही चल रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एक मन हूं। अब मुझे बोलकर भी भेज रहे होंगे कि मैं एक मन हूं, लेकिन एक मन का मतलब क्या है? और सुनो, जब आपको वो समझ आ गया तो परमेश्वर के पास जो यहोवा ने ताकत दी है वो एक्टिव हो जाएगी अपने आप। और जैसे ही एक्टिव हो जाएगी वो ताकत, आपको समझ आएगी प्रभु यीशु की ताकत जो उसके पास है, जो उसने आपको बोला है देने के लिए कि वो मैं तुझे देता हूं। जब वो एक्टिव होगी तो सारा कुछ बदल के रख देगा। आमीन। हम इतने हफ्तों से एक ही शब्द पे क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे घरों में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे चर्चों में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे फाइनेंस में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे बच्चों के जीवन में। मैं चाहता हूं आप रात रात भर यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे खिले होने चाहिए परमेश्वर के आगे। ऐसे नहीं हम लंबे गहरे प्रचार सुन रहे हैं लेकिन जीवन में रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो रिजल्ट के नहीं? अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो जो शब्द परमेश्वर ने दिया है ग्लोरी शब्द है, इसको गूगल में डालकर जरूर चेक करो। ग्रीक की बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो इतना जबरदस्त लिखा है, इतना जबरदस्त। आपने सुना है सबने ग्लोरी शब्द? बहुत बार सुना होगा चर्चों में, सुना है कि नहीं? लेकिन क्या ग्लोरी, ग्लोरी शब्द क्या शब्द ही है कि परमेश्वर ने यहोवा से लिया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यहोवा से वो लिया शब्द और हमें दे दिया, और क्या बोला? जाओ अब लड़ो मरो और करते जाओ जो कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर सुनो मेरी बात, अब जितने लोग इसको जब भी सुनोगे प्रचार को, ध्यान से सुनना। अगर जीवन में 100% अपने आप को, लोगों को अपने घर में दिखाना चाहते हो ना यीशु मसीह की ताकत क्या है, तो ये 4 हफ्तों के प्रचार बार बार सुनो। और जो आज का शब्द है ग्लोरी शब्द, इसको ध्यान से पढ़ो। जो भाषा आपको आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, अगर नहीं पढ़ना आता तो बुलाओ किसी को और इसको ध्यान से सुनो, इसको पढ़ो। ग्लोरी शब्द, अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है, मैं चाहता हूं आप गूगल में लिखो ग्लोरी का मतलब क्या है, आपको समझ आएगा ग्लोरी शब्द है क्या।
क्या परमेश्वर ने जो दिया वो कुछ ऐसे नाम ही है बस? नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, शायद परमेश्वर एकजुटता पे कभी दोबारा 1 साल के बाद बोले कि इसका पार्ट 2 भाग 2 इसका परमेश्वर शायद बोले हमें कि साल के बाद करो भाई, फिर मौका नहीं मिलेगा मुझे। मैं चाहता हूं तुम्हारे हर घर के रिश्ते में, हर घर के जन के अंदर एकजुटता आ जाए आज 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 आज। कितना कुछ हमारे पास परमेश्वर ने शब्दों में दिया हुआ, हमारे हिस्से पड़े हुए अभी, लेकिन क्यों बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं कि नहीं, इनके घरों में मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज 100% एकजुट हो जाओगे तुम यीशु के नाम। तुम्हारे घरों के अंदर एक मन होने का मतलब, भला तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जीवन में कामयाबी चाहिए, पीस चाहिए, परमेश्वर यीशु को देखना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना इधर उधर लंबा चौड़ा कोई डिग्री कोर्स नहीं है। अपने मन को तैयार करना है, अपने शब्दों को तैयार करना है। सबसे पहले अपने घर में बोलना है आपने कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मैं एक मन हूं आज से। खाली ये शब्द बोलते ही आपका मन से, जब आप एक मन हो गए, अपने अगुए के साथ एकजुट हो गए, तो ग्लोरी शब्द जो परमेश्वर ने लिखा है वो तुम्हारे घर में एक्टिव हो जाएगा अपने आप। और इसको ये 3 आयतों में आप ग्लोरी शब्द को अगर ग्रीक में पढ़ते हो, ग्रीक और हिब्रू में, तो उसका मतलब क्या दिया हुआ है? उसका मतलब दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है मीडिया को 4 फोटो, अगर आपके पास अवेलेबल है। पिछले हफ्ते दी थी, हम कर नहीं पाए। अगर आपके पास है तो आप ट्राई करो उसको दिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोरी शब्द आपको इंग्लिश में ये दिखाएंगे और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके, और उसके बाद आप घर में जाकर उसको पंजाबी में जरूर ट्रांसलेट करो। गूगल में जाओ, गूगल में वैसे लिख दोगे ग्लोरी का मतलब क्या है, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं पवित्र वचन को, उसके अंदर लिखा हुआ है ग्लोरी, और ग्लोरी का हम पार्ट 2 अगर करते हैं, उसका दूसरा हिस्सा आ गया, ऊपर आ रहा है, जो रेड किया हुआ है, ये ग्लोरी शब्द का जो कोड है, मैंने बताया था G1391। ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये ग्लोरी का कोड है। जब आप ग्रीक की बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा आएगा, उसको रेड किया हुआ है, आगे वाला दिखाएं, तो उसके आगे इसका मतलब दिया हुआ है। इसका जो मतलब है, अगर आप उसको सही से पढ़ लें, मैं क्यों इसको और डीप जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज मामला सारा जो उलट पुलट हुआ वो सेट हो जाए तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में जो इधर उधर हुआ है वो बिल्कुल आज सेट कर देगा परमेश्वर। हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये ग्लोरी का मीनिंग दिया हुआ है। उसके पहले हिस्से में, और हम जब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं उसका, ग्लोरी शब्द का दूसरा हिस्सा, जहां पे लिखा हुआ है स्प्लेंडर लिखा हुआ है, स्प्लेंडर, ग्लोरी का मीनिंग परमेश्वर ने डीप, इस पवित्र वचन में डीप लिखा हुआ है
कि जो तुम्हें प्रभु यीशु बोल रहा है कि जो मुझे दिया वो मैं तुझे दे दूंगा, उसका सही में मतलब क्या है? लिखा है स्प्लेंडर, शान, हाँ ब्राइटनेस, हाँ, चमक, ये क्या है? स्प्लेंडर का मतलब क्या है? शान, शानदार। और ब्राइटनेस का मतलब चमक, चमकदार। कैसी कैसी शान, कैसी चमक? इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तुम एकजुट एक मन हो जाओगे तो वो ग्लोरी, मतलब वो शानदार चमक, कैसी चमक तुम्हारे ऊपर आएगी? of the moon, हाँ, कैसी चमक? चंद, हाँ, लिखा हुआ है चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे घरों में यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे घरों में आएगी जब तुम एक मन हो जाओगे। परमेश्वर यीशु मसीह हल्की बात थोड़ी बोलेंगे। क्या वो ऐसे बोल देंगे? नहीं। आपको पता है ना, परमेश्वर जो बोलते हैं सच है। वो विश्वास है प्रभु की बात पे कि नहीं? प्रभु यीशु की बात पे अगर विश्वास है तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी शानदार चमक, शानदार चमक कैसी? चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे घरों के ऊपर आएगी। तुम्हारे जीवन में चंद्रमा जैसी चमक परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर आएगी। और कैसी लिखा हुआ है? of the sun, सूरज, हाँ, लिखा चंद्रमा जैसी चमक, सूरज जैसी चमक और तारामंडल, हाँ, लिखा है कि जब तुम एक मन हो जाओगे तो लिखा है शानदार चमकदार चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर जैसे चंद्रमा चमकता है, जैसे सूर्य चमकता है, जैसे तारों की चमक है, तुम्हारे परिवारों की ऐसी चमक कर दूंगा परमेश्वर को। कैसी तारों की चमक? साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो बहुत गहरी बात परमेश्वर बोल रहा है। सिर्फ क्या इतने में नहीं कि तुम ग्लोरी को लोगे। ग्लोरी ग्लोरी तो हम सुन रहे हैं बहुत बचपन से, मर्सी, ग्लोरी, ये शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये कैसे काम करता है? ये कब काम करेगा? आप यहाँ पे हो, एक मन हो, लेकिन क्या चुगलियां कर रहे हो इधर उधर, ये गलत है। अब दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे, ये गलत है। आपको लगता है सारा कुछ ठीक है, लेकिन घर में जाते ही बस पंगे शुरू, ये गलत है। मेरा मकसद है तुम्हें सही खालिस इंसान बनाना। खालिस, मुझे पता है तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम सोच कर बैठे हो कि आंसर नहीं आ रहा, मैं क्यों बोलता हूं 100% तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा ही आएगा। मैं क्यों बोलता हूं? मैंने कई बार बोला मैं लिख के दूंगा, एक भी तुम्हारी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जिसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपने सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं, आपने वो करना है जो मैं बोल रहा हूं। वो कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे देने आपको, कुछ ऐसा नहीं है कि मुश्किल, कुछ नहीं है, लेकिन सही से खालिसपन से परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर बोला है अपने घर में एक मन हो जाओ तो एक मन होना ही होना है। अगर बोला गया अपने अगुए के साथ एकजुट हो जाओ तो एकजुट ऐसे नहीं कि यहां पर आकर तो पूरी एकजुटता दिख रही है, लेकिन जीवन में एकजुट जैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर पवित्र वचन में लिखा है कि तुम जिनसे वचन सुनते हो जब उनके साथ एकजुट हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में मैं ये शानदार चमकदार तारों की चमक जैसे सुंदर चमक
चंद्रमा की चमक, सूर्य की चमक, तारों की चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर लेकर आएगा परमेश्वर। Amen. ये परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए मेरा क्या मन है, आज खाली हम इसको ही करेंगे, और अगर तुम आज खाली इसको ही समझ जाओ, आपको समझ आ जाएगी कि कमी है क्या, कहां पे कमी है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो मुझे मिलो। मैं बोलता हूं आप यहां पे आते थे, अब ऑनलाइन सुन रहे हो, मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहां पे किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप अपने मकसद को खो बैठोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन में देना है, जो रखा है, वो लेफ्ट कर देगा परमेश्वर। नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, मैंने देखे ऐसे लोग जिनके बारे में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई, वो फिसल गए योजनाओं से। क्यों? एक मन नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए। आपको सख्त जरूरत है एकजुट होने की। जब आप एकजुट हो जाओगे, तब लिखा है ये वाला शब्द कि चंद्रमा जैसी चमक, सूर्य जैसी चमक, तारों जैसी चमक लिखा हुआ है। और बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैग्निफिकेंस। मैग्निफिसेंस जो लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है महिमा। महिमा, भव्यता। हिंदी में लिखा है भव्यता। ऐसा परमेश्वर ने इन शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया? आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या लिखा हुआ है? उत्तमता। हाँ, सबसे उत्तम। आपको लगता है ना कि आप मैं रह जाता हूं, मैं फेल हो जाता हूं, मेरा निशाना मिनिस्ट्री में अचूक नहीं लगता, मैं फेल होता हूं। तो यहां क्या बोल रहा है परमेश्वर? एक्सीलेंस बोल रहा है, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, इससे उत्तम ही नहीं कोई। तुम्हारे बारे में वो बोल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि फेल है, इसका मतलब तुम फेल हो रहे हो, तो ये शब्द बोलो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, चर्च के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। कौन है जो यीशु मसीह के शब्दों को तोड़ देगा? कोई भी नहीं। Amen. ना कोई जादू टूने तुम्हें तोड़ सकते हैं, ना तुम्हारी आदतें, ना तुम्हारा फेल होना, ना तुम्हारा कोई जन, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। अगर तुम सही से इसका इस्तेमाल करोगे तो। आगे क्या लिखा हो देखिए, बहुत बड़ा शब्द लिखा है, प्रीमिनेंस। हाँ, प्रीमिनेंस का मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रमुखता। हाँ, लिखा प्रमुखता, प्रधानताई, प्रथम। पहला। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम पीछे रहते हो, तुम्हारा परिवार पीछे है, तुम पीछे, हर हिस्से में तुम पीछे हो, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें एक मन होते ही प्रमुखताई में कर दूंगा, प्रधानताई में चेंज कर दूंगा। हमें तो पवित्र वचन के ऊपर ही चलना है कि नहीं चलना है? कितने लोग पवित्र वचन के ऊपर यकीन करते हैं? करते हो कि नहीं? तो पढ़ो ये ग्रीक के शब्दों को, ये परमेश्वर ने लिखे हुए हैं तुम्हारे लिए, कि अगर तुम्हें लगता है कि क्यों भाई एकजुटता में ऐसा क्या आ गया, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द है ये, कि मैं तुम्हें वो ग्लोरी दे दूंगा जब तुम एकजुट हो जाओगे। ग्लोरी के अंदर लिखा है प्रधानताई, प्रीमिनेंस। प्रधानताई का मतलब क्या है? प्रथम। वो तुम्हें हर हिस्से में प्रथम करेगा, प्रधानताई में लेके आएगा। अगर तुम्हें हर बार
पीछे वाले हिस्से में तुम जाते हो, तुम प्रथम आओगे, प्रथम प्रथम। आमेन। आगे क्या लिखा हुआ है? डिग्निटी, हाँ, इज्जत, इज्जत, मान सम्मान। ऑनर। अगर तुम्हें डिसऑनर मिल रहा है, कहां? चर्च से, अपने लोगों से डिसऑनर, घर से डिसऑनर मिल रहा है, हस्बैंड से डिसऑनर, वाइफ से, पेरेंट से, आपके रिश्तेदारों से डिसऑनर मिल रहा है, तो इस शब्द को आप जैसे ही एक मन होकर, एकजुट होकर बोलोगे, तो अपने आप लिखा हुआ है, इज्जत मान परमेश्वर का हिस्सा है तुम्हारा। आमेन। उसने लिखा हुआ है ये। आगे लिखा हुआ है ग्रेस। कृपा। हाँ, ग्रेस, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी। आमेन। मैं बोलता हूं कितने शब्द, कौन सा हिस्सा छोड़ा है, और अभी तो ये शुरू है। कौन सा हिस्सा है तुम्हारे जीवन का जो परमेश्वर ने छोड़ा है कि वो इस हिस्से में काम नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो क्या होगा? शानदार चमक, कैसी? चंद्रमा जैसी, तारों जैसी, सूर्य जैसी। उसने कहा मैं तुम्हें प्रधानताई में लेके आऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हें प्रथम लेके आऊंगा, मैं तुम्हें इज्जत, मान, सम्मान वाली जगह पे लेकर आऊंगा, और मेरी दया तुम पे सदा बनी रहेगी। उसने कहा। उठाओ हाथों को, इन शब्दों को बोलो अपने चर्चों के ऊपर, बोलो अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कि बोलो परमेश्वर ने मुझे बोला है, यीशु ने कहा है मैं तुम्हें ग्लोरी दे दूंगा। ग्लोरी के अंदर क्या कहा? उसने कहा शानदार, ओ चमकदार, तुम्हारे बच्चों की चमक, उनके भविष्य की चमक, तुम्हारे घर की चमक कैसी करेगा? वो तारों की तरह करेगा, वो चंद्रमा की तरह करेगा, वो सूर्य की तरह करेगा।